हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी रिफर एज द परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विस बाय एन इंडिविजुअल। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो होता है पर्सन जो इनकम को स्पेंड कर रहा है गुड्स और सर्विस पे जो कर रहा है इंडिविजुअल, उसका अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो उसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। फिर लिखा है यहाँ पर इट अराइव एट बाय डिवाइडिंग द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस होल्ड कंजम्पशन बाय टोटल डिस्पोजल इनकम। यह कब मिलता है? तो इसके लिए आपको जो है यह देखना पड़ेगा कि कैसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को निकाला जाता है। तो इसके लिए टोटल इनकम जो स्पेंड कर रहा है हाउस होल्ड, उसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल डिस्पोजल इनकम, मतलब उसका इनकम कितना कंज्यूम कर रहा है, और फिर इसको डिवाइड करेंगे इनकम के साथ। फिर एवरेज प्रोपेंसिटी टू इज द रेशो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यह रेशो है कंजम्पशन से इनकम का। फिर एन इंक्रीज इन एवरेज प्रोपेंसिटी डिनोट्स अ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस। एन डिक्रीज इन द एवरेज प्रोपेंसिटी डिनोट्स अ लो डिमांड फॉर। अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है एन इंक्रीज इन, अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है इंक्रीज बढ़ेगा तो दिखेगा कि जो है गुड्स और सर्विस का डिमांड ज़्यादा है। अगर घटेगा तो डिमांड्स गुड्स और सर्विस का कम है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी यूज बाय एन इंडिविजुअल्स टू डिटरमाइन वेयर देयर इनकम इज बीइंग यूटिलाइज्ड। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंडिविजुअल यूज करता है, इससे उसको पता चलता है कि उसका इनकम अच्छे से यूज हो रहा है कि नहीं। फिर इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम। फिर अब चलिए देखते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था उसमें क्या हो रहा था, जो इसका रेशो था वो कंजम्पशन से इनकम का था, लेकिन जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है इसमें जो है चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। इसमें क्या है, कंजम्पशन का चेंज से इनकम का चेंज, उसका यह रेशो है। उसमें क्या था, कंजम्पशन का इनकम का रेशो था वो, इसमें कंजम्पशन का चेंज का इनकम का चेंज का रेशो है। कंजम्पशन का जो चेंज हुआ है उसका इनकम के चेंज का जो है ये रेशो है। फिर द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू जो है चेंज कंजम्पशन बाय चेंज इनकम, मतलब इसका फॉर्मूला है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल, फिर आएगा चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम। यहाँ पर जो चेंज इन कंजम्पशन है वो उसे जो है यहाँ पर इसे लिखा है डेल सी, तो ये हो गया चेंज इन कंजम्पशन, एंड डेल वाई इज चेंज इन इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डिपेंडेंट ऑन इनकम लेवल। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिपेंड है इनकम लेवल पे। अगर यह चेंज होता है इनकम लेवल से, अगर इनकम लेवल बढ़ेगा तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाएगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इम्पोर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमी में। मैक्रो इकोनॉमी में इट इंडिकेट दैट इनकम चेंज एंड कंजम्पशन ऑफ पीपल चेंज एंड इट टेक्स चेंज इन इकोनॉमिक्स। इससे पता चलता है कि अगर कंजम्पशन चेंज हुआ क्यों हुआ, क्योंकि अगर जो है इंसान का जो इनकम है इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो इससे इकोनॉमी में इफेक्ट आता है, उसका पता चलता है।